नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहाय्यक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित कला महाविद्यालय बिड़किन से आज हम BA तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 15 छठे सत्र के लिए साहित्य शास्त्र 2 का अध्ययन करेंगे। इस परिचय के अंतर्गत हमने विगत तासिका में अंग, अलंकार, तात्पर्य, परिभाषा, भेद या प्रमुख अलंकारों का परिचय देखा है, किंतु आज हम छंद के संदर्भ में जानकारी लेंगे या छंद के संदर्भ में चर्चा करेंगे या उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः छात्रों, छंद अर्थात क्या है, छंद की संकल्पना जान लेंगे। इसलिए छंद की परिभाषा जानना आवश्यक है। जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय तथा तुक आदि के माध्यमों से युक्त कोई रचना होती है उसे छंद अथवा पद्य कहते हैं। इसी को वृत्त भी कहते हैं। जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, गणना, यति, विराम एवं गति का नियम तथा चरणांत में समानता हो उसे छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें छंद में छंद की व्युत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना गया है। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। छंद के संघटक तत्व 8 है, जिनका वर्णन निम्नलिखित अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र, छंद पद्य की रचना का मानक है और इसी के अनुसार पद्य की सृष्टि होती है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र का अध्ययन किए बिना नहीं होता। छंद हृदय की सौंदर्य भावना जागृत करती है। छंदोबद्ध कथन में एक विचित्र प्रकार का आह्लाद रहता है जो आप ही जगता है। तुक छंद का प्राण है, यही हमारी आनंद भावना को प्रेरित करती है। गद्य में शुष्कता रहती है और छंद में भाव की तरलता। यही कारण है कि गद्य की अपेक्षा छंदोबद्ध पद्य में हमें अधिक आनंद देता है। इसके बाद छात्रों, छंद की परिभाषा देखने के उपरांत छंद के तत्व को जानना आवश्यक है। छंद के तत्व, छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंदों के विषय में जानना परम आवश्यक है। छंदों के मुख्य तत्व इस प्रकार है। वर्ण, मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर लघु और दीर्घ गुरु। स्वर लघु वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, यथा अ, आ, इ, उ, क, की, कु, और लघु का चिन्ह खड़ी पाई जैसे या खड़ी लकीर जैसे होता है। 2 लघु वर्ण मिलाकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। दीर्घ अर्थात गुरु, दीर्घ वर्ण ह्रस्व या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा में रहता है। दीर्घ वर्ण के लिए एस जैसा चिन्ह होता है। मात्रा, हमने वर्ण देखा, अब इसके बाद मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है, अतः इसकी 2 मात्राएं मानी जाती है। इसके बाद वर्ण मात्रा के बाद गति।
गति अर्थात पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। चौथा है यति। यति अर्थात छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। पांचवा है तुक। तुक अर्थात छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। शुभाक्षर। शुभाक्षर 15 है। क ख ग घ च छ ज द ध न य श स क्ष ज्ञ। अशुभाक्षर इन्हें दग्धाक्षर भी कहते हैं। दग्धाक्षरों की कविता के प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। ये अक्षर इस प्रकार है न्य ज्ञ ज न ट न ढ न त थ ब भ म र ल ब श ह। आवश्यकता अनुसार इनके दो परिहार का भी विधान है। वर्णित गण। छठवीं बात, वर्णित वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए तीन तीन वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें ही वर्णित गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। इसके बाद हम छंद के की परिभाषा या छंद के अंग के बाद हम छंद के तत्व के बाद हम छंद के अंग का अध्ययन करेंगे। छंद के अंग चरण, पद या पाद। चरण, पाद। चरण कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती है। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे को सम कहते हैं। किसी छंद का लक्षण जितने वाक्य अथवा वाक्यांश में एक बार पूरा घटित होता है उसे उसका चरण कहते हैं। विशेष प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या भी निश्चित होती है। ब, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। छंद के अंग में दूसरा है दल। अधिकतर छंदों में एक चरण एक पंक्ति में लिखा तथा पढ़ा जाता है। कुछ छंदों में दो दो चरण मिलाकर एक पंक्ति में लिखे जाते हैं। दो चरणों से मिली हुई एक पंक्ति को एक दल कहते हैं। विशेष 4 चरणों वाले छंद में 2 दल बन जाते हैं। जैसे प्रथम दल, प्रथम चरण अधिक द्वितीय चरण, द्वितीय दल, द्वितीय चरण अधिक चतुर्थ चरण। छंद के अंगों में चरण, दल के बाद गति देखेंगे। गति अर्थात लय गति। गति का अर्थ है लय। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति या लय कहते हैं। छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ प्रवाह से है, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। कविता के प्रवाह को ही गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम पढ़ते हैं भू में रमी शरद की कमनीयता थी, तब पढ़ने में, बोलने में उच्चारण के अवयवों जिह्वा, ओष्ठ आदि को कोई रुकावट नहीं होती। किंतु यदि इसी को शरद की कमनीयता भू में रमी थी ऐसा कर दिया जाए तो पढ़ने में रुकावट आती है। इस रुकावट का स्वयं बोलकर अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार की रुकावट से प्रवाह भंग हो जाता है और वह उक्ति गतिहीन हो जाने से पद्य कहलाने की अधिकारिणी नहीं रह जाती। अंग का चौथा भाग है, छंद का चौथा अंग है यति या विराम। यति छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुककर विश्राम किया जाता है उसे यति कहते हैं। चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है वहाँ कॉमा जो चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है,
चिन्ह और चरण के अंत में जहाँ कुछ अधिक देर रुका जाता है वहाँ खड़ी पाई एक लकीर है का चिन्ह दिखाया जाता है, लगाया जाता है। छंद का 5वां अंग है मात्रा। मात्रा वर्गों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। माफ करना, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की मात्रा 1 और गुरु वर्णों की मात्राएं 2 होती है। लघु तथा गुरु को 5 द्वारा व्यक्त करते हैं। वर्णों के उच्चारण काल को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उससे एक मात्रा काल कहते हैं। मत, कला और कल ये सब मात्रा के ही नाम है। छंद शास्त्र में मात्रा, स्वर हो या व्यंजन, सभी वर्णों के उच्चारण में समय लगता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अंध मात्रा काल में होता है, किंतु छंद शास्त्र में मात्राएं केवल स्वरों की मानी जाती है। जब किसी छंद के चरण में मात्राओं की गिनती करनी हो तो वहाँ केवल स्वरों की मात्राएं गिनी जाती है। विशेष ध्यान रहे, छंद शास्त्र में वर्ण भी स्वरों को ही माना जाता है। वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती करते समय केवल स्वरों की ही गणना की जाती है। इसके बाद मात्राओं के आधार पर स्वर या वर्णों के भेद। मात्राओं के आधार पर स्वर या वर्णों के भेद किस तरह होते हैं, देखिए। भेद, व्याकरण शास्त्र के अनुसार स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 8 दीर्घ स्वर है, माफ करना, आ, बड़ी ई, बड़ा रू, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। छठी बात है वर्ण। वर्ण ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। छंदों में मात्राओं तथा वर्णों की गणना तथा वर्ण क्रम समझने के लिए लघु गुरु का ज्ञान बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित नियमों पर ध्यान दीजिए। छंद शास्त्र में वर्ण के 2 भाग हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। पहला देखेंगे हम लघु वर्ण। एक ह्रस्व को छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। यदि किसी दीर्घ स्वर का शीघ्रता में ह्रस्व की तरह उच्चारण किया जाए तो उसे लघु माना जाता है और उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। गुरु वर्ण, दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती है, अनुस्वार तथा विसर्ग सहित स्वर को गुरु माना जाता है। उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, जैसे क, कह आदि। संयुक्त व्यंजन स्वरहीन व्यंजन से पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है और उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, जैसे चंपा में च और कल्याण में क वर्ण गुरु है। लघु गुरु चिन्ह लघु वर्ण के लिए चिन्ह तथा गुरु वर्ण के लिए एस जैसा और लघु के लिए खड़ी पाई या आय जैसा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क खड़ी पाई था तो एस जैसा या
सातवीं बात है संख्या, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। आठवीं बात क्रम, लघु वर्ण तथा गुरु वर्ण के स्थान पर निर्धारण को क्रम कहते हैं। नवीं बात है गण, मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है, किंतु वार्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। इनमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित रहता है। वर्णों का क्रम गणों के द्वारा सूचित किया जाता है, अतः वार्णिक छंदों को जानने के लिए पहले वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। 3 वर्णों के समूह का एक गण होता है, जिनमें लघु और लघु अर्थात खड़ी पाई या आय के जैसा एक चिन्ह है, और गुरु ये एस जैसा चिन्ह है। वर्णों का निश्चित क्रम होता है। गण 8 होते हैं। इन गणों के नाम तथा स्वरूप को समझने के निम्नलिखित सूत्र बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। गण याद रखने का सूत्र है, देखिए, ये माँ तारा, ये माँ ता राजभान सलगा, यमा तारा राजभान सलगा, ये गण का सूत्र है। इस सूत्र में 10 वर्ण हैं। पहले 8 वर्ण गणों के सांकेतिक नाम है। गण सूत्र चिन्ह उदाहरण, गणों को याद करने का सूत्र नीचे लिखे सूत्र से ऊपर बताए गणों का ज्ञान सरल से किया जा सकता है। यमाता राजभान सलगा, ठीक है ना। यह गण यमाता, जैसे मैंने चिन्ह बना है, बताएं आपको, लघु और गुरु का, लघु का आय और गुरु के एस, बहाना है ना। बहाना शब्दों को किस तरह से वो गण में डाला हुआ है। जैसे आजादी, मगन मतारा, गुरु 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 आजादी, तगन ताराज, गुरु गुरु लघु बाजार, रगन राजभा, गुरु लघु गुरु निर्जा, जगन जभान, लघु गुरु लघु महेश, भगन भानस, गुरु लघु लघु मानस, नगन नस्ल, लघु 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 कमल, सगन सलगा, लघु लघु गुरु ममता। अब किसी भी गण के सांकेतिक नाम को लेकर सूत्र में उसके आगे 2 और वर्ण जोड़ने पर उसी गण का स्वरूप बन जाता है। 10वीं बात है तुक, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। तुक के 2 प्रकार होते हैं। तुकांत, तुक वाले छंदों को तुकांत कहते हैं। अतुकांत, तुकहीन छंदों को अतुकांत कहते हैं। जिस तरह से देखिए छंद के प्रकार को यहाँ पर एक चार्ट में या चित्रावली में दर्शाया गया है। छंद के 2 प्रकार है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के प्रकार है सम, अर्धसम और विषम, और सम के 2 प्रकार है साधारण और दंडक। फिर बाद में मात्रिक के बाद वार्णिक छंद। वार्णिक छंद के 2 प्रकार है गणबद्ध मुक्तक, और गणबद्ध और मुक्तक के प्रकार है, देखिए, सम, अर्धसम, विषम, और सम के 2 प्रकार है साधारण और दंडक। आज हम यहाँ तक छंद के परिभाषा, अर्थ, उसके तत्व, उसके अंग, उसके भेद पर हमने चर्चा की। अगली तासिका में छंद के भेदों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।